कंजूस औरत की चालाकी। कंजूस औरत की चालाकी की रोमांटिक कहानी। चालाक औरत हमेशा कंजूस होती है। उस कॉलोनी में सब्जी बेचने वाले के दिन आराम से कट रहे थे। अच्छी बिक्री हो जाती थी। सब्जी मंडी से सब्जी खरीदी और ठेले में रखकर कॉलोनी का चक्कर लगा लिया। इसमें 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक बन जाते थे। खरी आमदनी थी। 5 रुपये किलो की सब्जी 10 के भाव बेच दो। जो झिक झिक करे उसे 8 दे दो और 100 ग्राम की डंडी मार दो, मामला बराबर। अक्सर महिलाएं सब्जी खरीदने आती। महिलाएं भाव ताव करती ही है, इसलिए उनका इलाज कम तोलने के सिवा कुछ नहीं था। इसलिए सब्जी वाले सुखी थे। लेकिन अचानक ही एक नई महिला उस कॉलोनी में आ गई। उसके आने से सबसे ज़्यादा हलचल सब्जी वालों में मची थी। खरीदारी में सुधा नाम की उस महिला ने सभी कंजूस महिलाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। महिलाओं को सुधा कंजूस कहती और सब्जी वाले चालाक। सुधा ने एक दिन एक सब्जी वाले से 1 किलो बड़े बड़े आलू तुलवाए। आलू तोलने के बाद वह बोली, भैया जरा इन्हें गिनो। सब्जी वाला बोला, जी 11 आलू। वह बोली, इसके 10 हिस्से कर दो बराबर, और बताओ एक हिस्से में यानी 100 ग्राम में कितने आलू चढ़े। सब्जी वाले ने कहा, सीधा हिसाब है जी, एक आलू हटा दो, 100 ग्राम का आलू पड़ गया। महिला ने सब्जी वाले को 9 आलू देते हुए कहा, ये 900 ग्राम आलू है, इन्हें रख लो, मुझे 100 ग्राम ही चाहिए। यह कहकर उसने एक फालतू आलू सहित 2 आलू अपने पास रख लिए। सब्जी वाला कहता रह गया कि 2 आलू दो, 100 ग्राम के हुए, किंतु वह नहीं मानी। 100 ग्राम के पैसे देकर चली गई। एक दिन सुधा ने एक सब्जी वाले से पूछा, भैया टमाटर कैसे दिए? 4 रुपये पाव। भैया टमाटर कैसे दिए? 4 रुपये पाव। भैया किलो का भाव बताओ? 15 का भाव लग जाएगा। 2.5 किलो कितने के दोगे? 30 पर लगा जाएंगे। ठीक है, गई किलो तोल दो, लेकिन सारे खराब दाने निकाल कर एक तरफ रख देना। सब्जी वाला खराब टमाटर एक तरफ रखता गया। खराब में भी ज़्यादातर खाने लायक थे, लेकिन उसने सुधा की संतुष्टि के लिए करीब आधा किलो टमाटर छांट कर किनारे कर दिए। 2.5 किलो टमाटर तोलकर उसने एक थैले में रख दिए। तब सुधा ने पूछा, यह बताओ, इन सड़े टमाटरों को तुम फिर से अपनी डेयरी में तो नहीं डाल दोगे? सब्जी वाला तो यही करता, लेकिन उसने सुधा से यूं ही कह दिया, अरे नहीं बहन जी, इन्हें मैं फेंक दूंगा। सुधा ने अपने हाथ से एक थैली उठाई और उसमें छांटे हुए सारे टमाटर डालकर बोली, भैया मुझे यकीन नहीं है कि तुम फेंक दोगे, मैं खुद फेंकूंगी, इसलिए अपने साथ ले जा रही हूँ। सब्जी वाला हक्का बक्का कुछ देर तो वह सुधा का मुंह देखता रह गया। फिर अचानक आवाज़ लगाई, लेकिन अपने 2.5 किलो टमाटर तो लेती जाइए। सुधा ने पलटकर कहा, बहुत महंगे लगा रहे हो भैया, मुझे नहीं लेने। इन सारी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए सब्जी वाले सुधा को पहचानने लगे थे। वे तो सुबह सुबह यही प्रार्थना करते थे कि उनकी सुधा से मुठभेड़ न हो। यदि किसी को पहले ग्राहक के रूप में सुधा आती हुई दिखाई दे जाए तो ठेला लेकर दौड़ पड़ते। एक तरफ से सब्जी वाले उसे काफ़ी आतंकित थे। सब्जी वाले दूसरी महिलाओं को सुधा का किस्सा बताते रहते। महिलाएं खुद भी उसे खरीदारी करते हुए देख चुकी थी। कुल मिलाकर लोगों ने उसे कंजूस कहना शुरू कर दिया। इस बात से सुधा कुछ परेशान भी थी। वह अपनी छवि सुधारना चाहती थी, लेकिन प्रश्न यह था कि छवि सुधरे कैसे। एक दिन उसने कॉलोनी की कुछ प्रमुख महिलाओं के पास जाने की ठानी। ये प्रमुख महिलाएं ऐसी थी जो या तो ज़्यादा घरों में आती जाती थी या जो रुतबे वाली थी और लोग उनकी बात पर यकीन करते थे। ऐसी कुल 5 महिलाओं को उसने चुना। अब वह उन 5 महिलाओं के पास पहुंच गई। उन्हें एक एक कर दावत पर बुला लिया। अगले दिन जब पांचों आश्चर्य में डूबी सुधा के घर पहुंची, देखा उसके घर में दावत की कोई तैयारी नहीं नजर आ रही।
वे सभी आपस में कानाफूसी करने लगी। देखा, हम लोगों ने सही सोचा, यह मुँह और मसूर की दाल। सुधा जैसी कंजूस औरत भला किसी को क्या दावत देगी। तभी सुधा ने कहा, चलो हम लोग बाहर चलकर कुछ खाएं। सुधा के इस प्रस्ताव से सभी महिलाएं और भी ज्यादा आश्चर्य में डूब गई, लेकिन वे लोग उसके साथ चल पड़ी। सुधा ने अपने साथ एक बड़ा थैला भी रख लिया। महिलाओं ने थैले के विषय में पूछा तो उसने कहा कि सामान खरीदना है। सभी महिलाएं एक बड़ी मिठाई की दुकान पर पहुंची। दुकान के बाहर खड़े होकर लोग मिठाइयाँ आदि खा रहे थे। अंदर लोग मिठाई पे करवा रहे थे। सुधा ने सबको बाहर खड़ा किया और खुद दुकान के पास गई। उसे थैला दिखाती हुई बोली, भाई साहब, इसमें कितने किलो मिठाई आ जाएगी? 15 किलो तो आ जानी चाहिए। अक्का, तो गुलाब जामुन कैसे दिए? 70 रुपये किलो। ठीक है, एक कागज पर नोट कर ले। 5 किलो गुलाब जामुन और 5 गुलाब जामुन बाहर भेज टेस्ट करने के लिए। वे 5 मेरी सहेलियां हैं। ठीक है जी। और बोलिए, बूंदी के लड्डू कैसे दिए? 50 रुपये किलो। इससे भी 5 किलो नोट करिए और 5 लड्डू बाहर भेजिए। बर्फी काजू वाली 90 रुपये किलो। 4 किलो नोट कीजिए और 5 पीस बाहर भेजिए। इस तरह उसने 8 अदद नोट कराई, जो 38 किलो बैठी। उधर सहेलियां हैरान थी, खाते खाते थक गई थी। तभी एक सहेली ने आवाज तब सुधा ने दुकानदार से कहा, मेरा थैला तो छोटा पड़ गया। दुकानदार बोला, हम पॉलीथीन के थैले में रख देते हैं। सुधा बोली, ऐसा कीजिए, आप मेरा पता नोट कीजिए, उसके बाद मैं घर जाकर आपको फोन करती हूँ। आप सारी मिठाइयाँ घर भिजवा दीजिए। हो सकता है पति से पूछकर ऑर्डर चढ़वाना पड़ जाए। उसके बाद सुधा ने एक फर्जी पता बताया और दुकानदार का कार्ड ले लिया। फिर पर्स खोला और बोली, यदि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है तो कुछ रुपए एडवांस ले लो, वरना सारे पैसे घर पर दे दूंगी। दुकानदार ही करने लगा। वह झट बोली, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे पर विश्वास नहीं है। बताइए कितने पैसे दूं? नहीं, ऐसी बात नहीं है तो अच्छी बात है। मैं घर जा रही हूँ, फोन करूँगी। बाहर खड़ी सहेलियाँ बहुत खुश थी। उन्होंने पूरी कॉलोनी में प्रचार करना शुरू कर दिया कि सुधा तो बड़ी दिलवाली है, वह कंजूस कतई नहीं। यह बात भी बहुत जल्दी फैली और सुधा की छवि जो है सुधर गई। उधर वह दुकानदार बहुत ही गुस्से में था। उसे उन महिलाओं की तलाश थी जो स्वाद चखने के नाम पर भरपेट मिठाई खा गई और लौट कर नहीं आई। खास तौर से उसे सुधा की तलाश थी, जिसकी लच्छेदार बातों में आकर उसने मिठाई पैक तक करवा दी थी। सुधा यह बात जानती थी, इसलिए वह उस दुकान का रुख नहीं कर रही थी। लेकिन बाकी 500 सहेलियां इस सबसे बेखबर एक दिन उस दुकान के पास से निकल पड़ी। देखते ही दुकानदार का नौकर चीखा, मालिक, वही ठग औरतें जा रही है। उन महिलाओं ने पलटकर देखा तो पाया कि सब उन्हीं की ओर देख रहे हैं। तभी मिठाई की दुकान का मालिक उनके पीछे दौड़ा और पास पहुंचकर बोला, कहिए आज किसे चूना लगाकर आ रही है? शट अप, व्हाट डू यू मीन? तुम कहना क्या चाहते हो? सुनो ओए ठगनियो, अंग्रेजी में बोलने से शराफत का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। उस रोज तुम 500 उतनी मिठाई खा गई और तुम्हारी उस ठगनी
छठी ठगनी ने पैसे देना तो दूर 38 किलो मिठाई पैक करवा कर रखवा दी। हमें जो परेशानी हुई वह अलग। अब उनकी समझ में बात आने लगी। दुकानदार से पूरी कहानी सुनी तो हैरान रह गई। खैर उस दिन के पैसे भी उन्होंने दिए और दुकानदार के साथ मिलकर एक योजना भी बना डाली। उसी दिन से पांचों सुधा के पास पहुंची। बोली, सुधा उस दिन की दावत तो अच्छी रही, आज हम तुम्हें दावत देती हैं, चलो। सुधा ना नुकर कर रही, पर वे उसे ले ही गई। सीधे उसी दुकान में पहुंची और दुकानदार से कहा, ये लीजिए, अब बात कीजिए। सुधा मामला समझ गई। सहेलियों से बोली, तुम लोग बाहर बैठो, मैं इनसे बात करती हूँ। वे बाहर गई तो दुकानदार बोला, पैसे तो तुम्हारी सहेलियों ने दे दिए, तुमसे पैसे नहीं लूँगा, बल्कि पुलिस को बुलाऊंगा। सुधा ने कहा, हाँ मिलाइए नंबर, तुम नहीं बुलाते हो तो मैं बुलाऊंगी। तुम लोग मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। ये लोग जानबूझकर अनजान बनी रही ताकि तुम्हें पकड़वाया जा सके। इन सहेलियों ने तुम्हारी सारी बातें टेप कर ली है कि मिठाई तुम्हारी थी और तुमने उसके पैसे मांगे। मिठाई तो हमारी ही थी, वह बोला। सुधा ने कहा, यही तो तुम मार खा गए। उस मिठाई को खाने के बाद ये पांचों अस्पताल पहुंच गई थी, तभी हमने ऑर्डर कैंसिल किया। हमारे पास कोई सबूत नहीं था कि मिठाई तुमसे ली। सबूत जुटाने के लिए इन्होंने अनजान बनने का नाटक किया, पर अब तुम मारे गए। यह सुनते ही दुकानदार गिड़गिड़ाने लगा। सुधा बोली, ठीक है, पहले उन लोगों से माफी मांगो, उनके ऐसे पैसे लौटाओ और एक प्लेट रसमलाई उन्हें खिलाओ, पर ध्यान रहे बासी न हो। और जब यह चमत्कार देखा तो पांचों फिर हैरान रह गई। दोस्तों, हमारी कहानी अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।